कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो इस प्रकार से जो हमारी चर्चा थी, इसके पूर्व अलंकार शास्त्र के विषय में जो अलंकार हम लोग पढ़ रहे थे, तो अलंकार के विषय में हमने चर्चा किया कि अलंकार क्या चीज है, इसकी हमने चर्चा किया पहले पाठ में। और फिर जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार और एक जो उभयालंकार जो आचार्य मम्मट भट्ट को अभीष्ट है, ये 3 प्रकार के जो अलंकार स्वीकार करते हैं। अर्थात एक कुछ शब्दालंकार हैं, कुछ अर्थालंकार हैं और कुछ एक ऐसा है जिसको पुनरुक्तवदाभस पुनरुक्तवदाभास अलंकार कहते हैं। तो वह पुनरुक्तवदाभास जो अलंकार है, वह अलंकार द्विविध अलंकार है। मतलब वह शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है। तो शब्दगत और अर्थगत होने के कारण उसी अलंकार को क्या कहते हैं? शब्दालंकार भी कहते हैं और उसको अर्थालंकार में भी गिनते हैं। कौन सा अलंकार है वह? पुनरुक्तवदाभास अलंकार। अब देखिए इसकी चर्चा जो है हमने एक बार और किया था कि हम कैसे जानेंगे कि शब्दालंकार है, कैसे जानेंगे कि वह अर्थालंकार है। तो इसके विषय में भी नियम है कि जो शब्द के परिवर्तन को शब्द परिवृत्ति शब्द परिवृत्ति सहत्वम, माने जो अलंकार अथवा जिस श्लोक में जो श्लोक हमारा है, उस श्लोक में जब हम कोई शब्द हो, समझिए कोई शब्द हो, तो उस शब्द के रहते हुए तो अलंकार की स्थिति वहां हो, लेकिन उस शब्द को हटा लेने से अलंकार की स्थिति ना रहे, तो शब्दालंकार वही होता है। अर्थात जहां पर अलंकार की प्रतीति में, अलंकार की स्फुटता में, अलंकार के ज्ञान में जहां शब्द ही प्राधान्य हो, माने वह जो अलंकार जो चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है, वह जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वह शब्द के द्वारा यदि हो रहा हो, तो वही शब्दालंकार होता है। और जहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वह अर्थालंकार होता है। तो जो शब्द होते हैं, वह शब्द क्या हो? वह शब्द जब परिवृत्ति, शब्द के परिवर्तन को सहन ना कर सके, अर्थात शब्द को यदि हटा दिया जाए, उसके स्थान पर उसी जिस अर्थ को वह शब्द द्योतित कराता है, प्रकटित करता है, प्रकाशित कराता है, तत्समान, उसी के समान यदि दूसरा शब्द वहां हम रख दें, तो वहां पर उस अलंकार की प्रतीति नहीं होगी शब्दालंकार में, क्योंकि शब्दालंकार में वह शब्द ही चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि जब हमने शब्दालंकार का उदाहरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक हमने उदाहरण पढ़ा था ना शब्दालंकार का, कई सारे पढ़ चुके हैं, कोई भी एक लीजिए। जैसे आया था कि नारीणाम अनुकूलम, तो यहाँ जो नारीणाम पद आया था, इस नारी नाम के स्थान पर यदि स्त्री नाम कर दें हम, क्योंकि नारी अर्थात स्त्री और स्त्री भी स्त्री के लिए है, अथवा हम नारी कह दें या स्त्री रख दें उसकी जगह, वह भी नारी का ही बोध कराएगा। लेकिन जो चमत्कार नारी नाम रखने पर है, वह चमत्कार स्त्री नाम यदि उसी की जगह पद रख दें, तो चमत्कार वहां पर चमत्कार नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस नारी नाम पद में क्या कर रहे थे हम? द्विधा, दो प्रकार के अर्थ निकाल रहे थे श्लेष वक्रोक्ति के कारण। एक बार नारी नाम का अर्थ स्त्री नाम कर रहे थे, और उसी नारी नाम पद में जब हम पदच्छेद कर देते हैं, माने न अरिणाम ऐसा अलग कर देते हैं, अलग कर दे, और नारी नाम में ना अलग करें, अरिणाम अलग कर दे, तो अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो अरिणाम नाम शत्रु नाम, तो शत्रु नाम अर्थ हो जाता है। तो जो शब्दालंकार होते हैं, वो शब्दगत प्राधान्य होते हैं, अर्थात शब्दगत ही प्राधान्यता होती है। शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है। यदि शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले, तब वह शब्दालंकार ना होकर के अर्थालंकार हो जाता है।
जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, एक उदाहरण आता है, स्तोकेना उन्नतिम आयाति। स्तोकेन माने, स्तोक माने थोड़े से, अल्पेन, स्तोक माने थोड़ा सा, तो स्तोकेन उन्नतिम आयाति। स्तोक में, स्तोक से माने थोड़े से ही, थोड़े में ही, अल्प अल्प से ही क्या होता है, उन्नति को प्राप्त कर लेता है। और स्तोकेना आयाति अधोगति, और अल्प कारण से ही, स्तोक से ही क्या होता है, अधोगति भी आती है। तो जैसे जो दुर्जन और जो सज्जन होते हैं, समझिए, जो एक तराजू जो होता है, जो तुला होती है, जो तराजू होता है, उस तराजू में यदि किसी, जो दोनों उसके जो जो वो जो पल्ला होता है उस तराजू में दोनों तरफ, अगर उन दोनों तरफ में किसी भी तरफ थोड़ा सा यदि ज्यादा हो जाए, तब दूसरी तरफ वाला उठ जाता है, और थोड़ा सा कम हो जाए तो एक क्या हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो उसी प्रकार दुर्जनों की जो गति है, समझ रहे हैं ना, तो दुर्जनों की भी गति इसी प्रकार से है। समझिए, स्तोकेना उन्नतिम आयाति, स्तोक से क्या होता है, उन्नति आ जाती है। तुला कोटे खलस्तिचा, ऐसे ही जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या होता है, स्तोक से ही, अर्थात थोड़े से ही उनमें क्या जाता है, उनमें उनको अच्छा मान लेते हैं, और थोड़ा सा यदि गलत काम कर दें तो हम उनको बड़ा दुर्जन कार्य कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से उन दोनों की भावना एक प्रकार की ही है, अर्थात थोड़ा से अधिक हो जाए तब हम कुछ और मान लेंगे, और थोड़ा सा यदि कम हो जाए तो हम कुछ और मान लेंगे। तो उसी को कहा कि स्तोकेन उन्नतिम आयाति, स्तोकेन आयाति अधोगतिम, अहो सुसदृशी वृत्ति, अर्थात सुसदृशी वृत्ति नाम एक समान वृत्ति है। किसकी, तुला कोटे खलस्यचा, जो तुला की कोटि है, जो तराजू है, और जो खल व्यक्ति माने जो दुर्जन व्यक्ति हैं, उन दुर्जन व्यक्ति की जो स्थिति है वह एक समान है। जैसे तुला किसी तरफ यदि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो जिसमें ज्यादा हो जाता है वह ऊपर उठ जाता है, जिसमें कम होता है वह कहाँ चला जाता है, या जो भी कह लो, जिसमें ज्यादा होता है वह नीचे आ जाता है, जिसमें कम रहता है वह ऊपर चला जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के भाव इतना है कि इसको से ही, थोड़े से में ही क्या है, उन्नति हो जाती है, इसको के न थोड़े में ही एक नीचे गिर जाता है। ऐसे ही इस प्रकार से यह तुला की कोटि है, ऐसे खल व्यक्तियों का भी, दुर्जन व्यक्तियों का भी है। थोड़े से में ही उनमें उनको अच्छा भी मान सकते हैं, थोड़े में ही वो क्या, कभी दुर्जन जो होते हैं, कभी अच्छा बर्ताव भी कर सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, और कभी हो सकता है बीच चौराहे पे गाली भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार क्या, थोड़े में ही उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, दुर्जनों के भी इस प्रकार से तुला की कोटि में आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्पोकेन शब्द जो बताना चाह रहा हूं मैं, तो स्पोकेन का अर्थ क्या था, थोड़ा। तो अगर इस स्पोकेन की जगह यदि हम अल्पेन का भी प्रयोग कर दें, तो अल्पेन उन्नतिम आयाति, अल्पेन आयाति अधोगतिम, अथवा जो भी अल्प के अर्थ हैं, जो स्तोक है, अल्प है, इसका पर्यायवाची कोई और शब्द भी रख दें तो भी यहाँ अलंकार की हानि नहीं होगी, अलंकार का अलंकारत्व नष्ट नहीं होगा। तो ऐसे जहां पर शब्द के परिवर्तन का सहन किया जा सके, शब्द परिवृत्ति सहत्व हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्द परिवृत्ति असहत्वम शब्दालंकारत्वम इत्युभयोर मध्य भेदः, यही दोनों अलंकारों के मध्य में क्या है, भेद है। अब जो है इसकी चर्चा मैंने किया था, लेकिन पुनः एक बार मस्तिष्क में उद्भूत हो जाए, क्योंकि यह चर्चा कई दिनों तक अलंकार शास्त्र की रुक गई थी, आज कई दिनों बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए एक बार पुनः सबका मस्तिष्क जो है अलंकार की तरफ हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की। अब देखिए, इस प्रकार से हमने क्या किया, वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ा भेद प्रभेद सहित, उसके बाद जो है अनुप्रास अलंकार को भेद प्रभेद सहित पढ़ा। अब जो आज हम अध्ययन करेंगे वह यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। यमक क्या चीज है, यमक क्या अलंकार है, तो उसी को कह रहे हैं कि अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यमकम। देखिए, अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम, इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सामान्य अर्थ एक बार जान जाएं, फिर विशेष अर्थ की हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें विशेष अर्थ की चर्चाएं करेंगे, लेकिन सामान्य अर्थ एक बार पहले अवगमन हो जाए। कह रहे अर्थे सती माने अर्थ होने पर, अर्थे सती
अर्थ होने पर भिन्नार्थानाम, जो भिन्नार्थक वर्ण है, भिन्न देखिए, अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम, तो अर्थ भिन्नानाम अर्थात भिन्नार्थकानाम, भिन्नार्थकानाम, तो अर्थे सति अर्थात अर्थ होने पर जो भिन्नार्थक वर्ण है, अर्थात जिन जो भिन्न अर्थ के वाचक है, तो अर्थे सति माने अर्थ होने पर, ठीक, तो एक अर्थ यहाँ पर सति माने अर्थ होने पर, फिर दूसरा भिन्नार्थ, अर्थ भिन्ना नाम, तरी भिन्नार्थका नाम, जो भिन्न अर्थ के वाचक है, ऐसे वर्णा नाम, वर्णों की सा माने संक्रमेण, जिस प्रकार से पूर्व में पूर्व क्रम से ही जो पुनः श्रुति माने पुनः श्रवण होना ही यमक होता है, समझिए। जो आवृत्ति होती है वर्णों की, तो जैसे हम एक लौकिक उदाहरण देखते हैं, तो वहां कनक कनक ते सौगुनी, जो हिंदी का उदाहरण है यमक का, तो कनक और कनक, देखिए दोनों कनक में समान अनुपूर्ति है, पहले कनक में का है, फिर न है, फिर का है, अथवा और कहें तो का, फिर आ, फिर न, फिर आ, फिर का, फिर आ, ऐसे है। तो और दूसरे में भी कनक में वही समान अनुपूर्ति है। तो यहाँ वर्णानाम सा शब्द से यही लेना है कि जो आवृत्तमान जो वर्ण पद, आवृत्तमान जो वर्ण अथवा पद जो भी होगा, तो वह क्या होगा, वह शैव माने उसी क्रम से, जिस क्रम से पूर्व में पढ़ा गया, पहली बार जिस क्रम से पढ़ा गया, उसी क्रम से जब पुनः श्रवण हो जाए उसका, तभी यमक होगा। माने इससे क्या अर्थ हुआ कि दोनों जो आवृत्तमान जो पद होंगे, वह पूर्व पहला वाला वर्ण जिस प्रकार का है, उसी समान सेम अनुपूर्वी द्वितीय वर्ण होगा, तो ही जो है यमक अलंकार होगा। तब इतना अर्थ हुआ कि अर्थे सती माने अर्थ होने पर, ठीक, तो अर्थे सती अर्थ भिन्ना नाम, और अर्थ हो लेकिन साथ में क्या हो, अर्थ भिन्न हो, माने भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक हो। जैसे कनक कनक देखिए, तो यह जो प्रथम कनक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, या पाए बहुराय जग जो है यह हिंदी का पद। तो इस कनक में जो पहला कनक है, इसमें अर्थे सती अर्थ है कि नहीं, मैं हिंदी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि सर्व प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। हिंदी को एक बार समझ लीजिए, फिर संस्कृत में आएंगे हम लोग। तब जो यहाँ जो कनक शब्द है, वह कनक शब्द अर्थ का वाचक है। उसका अर्थ क्या है, कनक माने सोना, पहले कनक का अर्थ क्या है, सोना है, तो कनक का अर्थ हुआ तो अर्थे सती, यह वाक्य घट गया। फिर क्या कह रहे हैं, अर्थ भिन्ना नाम, तो जो द्वितीय वर्ण है, समझिए जो द्वितीय वर्ण है वह क्या है, उसमें भी अर्थ भिन्न हो, अर्थ भिन्न है, माने भिन्नार्थक है कि नहीं, दूसरे का क्या है, दूसरे का धतूरा अर्थ है, पहले कनक का अर्थ सुवर्ण, दूसरे का क्या है, धतूरा, जो भगवान शंकर जी को चढ़ता है। तो अर्थे सती अर्थ भिन्ना नाम है, और ऐसे वर्णों का सामान्य पुनः श्रुति उसी क्रम से, तो जो कनक कनक में जो पहला कनक है, उसी क्रम से द्वितीय कनक की भी श्रुति हो रही है। तो इस प्रकार से यह यमक हो गया। अब यह जो पूरा लक्षण है, अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, यही यमक है, इसका लक्षण जो है घट रहा है। तो अर्थ होने पर जो भिन्नार्थक वर्णों की शैव माने सामान्य शैव क्रमेण, उसी क्रम से, जिस प्रकार से पहला वाला जो वर्ण है, उसमें जो क्रम है, उसी क्रम से यदि पुनः द्वितीय बार, ठीक, उसकी श्रुति हो जाए अथवा तृतीय बार श्रुति हो जाए, जितनी भी बार श्रुति हो जाए उसमें कोई निषेध नहीं कि 2 ही बार हो, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। तो पुनः माने उसी क्रम से उसकी दोबारा श्रुति हो जाए, तो वही यमक हो जाता है, वही यमक अलंकार कहलाता है। अब देखिए, यह तो सामान्य अर्थ हो गया इसका। अब थोड़ी इसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसमें विशेष क्या बात है, तो विशेष बात यह है कि अर्थे सति माने अर्थ होने पर, जो यह अर्थ भिन्ना नाम शब्द है, जो लोग व्याकरण में जिनकी गति है, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो अर्थ भिन्ना नाम जो यह पद है, वह देखिए यहाँ पर समास कैसा हुआ है। यह समास जो है अर्थ भिन्ना नाम में बहुब्रीहि समास है। इसका समास कैसे करेंगे, तो करेंगे कि भिन्न
भिन्नाः अर्थाः येषाम्, समझिए, भिन्नाः अर्थाः येषाम् ते ते अर्थ भिन्नाः, समझिए, हम समास कैसे कर रहे हैं, भिन्ना, भिन्नाः अर्थाः येषाम्, तो हम पहले भिन्नाः को रख रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, फिर अर्थाः कह रहे हैं। तो भिन्नाः अर्थाः येषाम्, भिन्नाः अर्थाः येषाम् ते भिन्नार्थाः, माने जो भिन्न अर्थ वाले हैं। तो भिन्न अर्थ वाले कौन है, तो भिन्नाः अर्थाः येषाम् ते भिन्नार्थाः, हमने यहाँ बहुव्रीहि समास किया। अब जो समास करने के बाद जो प्रक्रिया होती है, समास में हम पहले भिन्न शब्द को रख रहे हैं, तब तो भिन्नार्था नाम होना चाहिए, क्योंकि हम समास कैसे कर रहे हैं, भिन्नाः अर्थाः येषाम् ते, तो ते के हो गए, ते भिन्नार्थाः, क्योंकि सः तौ ते बहुवचनांत है। तो भिन्नाः अर्थाः येषाम् ते भिन्नार्थाः, तेषां भिन्नार्थानां, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पढ़ा गया है, यहाँ पढ़ा गया है अर्थ भिन्ना नाम। तब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, यहाँ पर जो भिन्न शब्द है, समझिए, जो भिन्न शब्द है, यह भिन्न शब्द जो है, किस, कौन सा प्रत्यय है इसमें, आप लोग पढ़े होंगे, क्ता क्तवतु निष्ठा एक सूत्र है व्याकरण में, कि क्ता और तवत जो प्रत्यय होता है, उसकी निष्ठा संज्ञा होती है, और उस जब क्ता प्रत्यय लगता है तो भिन्न शब्द बनता है, और जब तवत प्रत्यय लगाते हैं तो भिन्नमान, ऐसे छिन्ना छिन्नमान बनता है। तो यह भिन्न शब्द जो है, यह क्ता माने क्ता प्रत्ययांत शब्द है, और क्ता प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है व्याकरण शास्त्र में। एक सूत्र है निष्ठा, समास विधायक समास में सूत्र है, समास प्रकरण में पढ़ा गया सूत्र है, निष्ठा सूत्र पढ़ा गया है। यह निष्ठा सूत्र क्या करता है, यह निष्ठा सूत्र कहता है कि बहुव्रीहि समास में, अर्थात जिन पदों में बहुव्रीहि समास हुआ हो, उन समस्यमान बहुव्रीहि में यदि निष्ठा प्रत्ययांत शब्द हो, तो उस निष्ठा प्रत्ययांत शब्द का पूर्व में निपात होना चाहिए। क्या कहता है कि जो बहुव्रीहि समास में, जहां हम बहुव्रीहि समास करते हैं, उस बहुव्रीहि समास में यदि क्या हो, यदि जो क्ता प्रत्ययांत शब्द हो, उसकी निष्ठा संज्ञा होती है, तो जो निष्ठा प्रत्ययांत शब्द हो, उस निष्ठा प्रत्ययांत शब्द की हम क्या करते हैं, पूर्व प्रयोगतव्यम, माने पूर्व में प्रयोग करना चाहिए उसका। तो पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, यह अर्थ हुआ। तब तो यहाँ पर ये जो भिन्न है, इस भिन्न का क्या करना चाहिए था, पूर्व में प्रयोग होना चाहिए था, तो भिन्नार्था नाम बनना चाहिए। ये अर्थ भिन्ना नाम क्यों बना रहे हैं। तो एक सूत्र और आता है, एक सूत्र है वाहिताग्न्यादिषु, सूत्र क्या है, वाहिताग्न्यादिषु सूत्र है एक। वह क्या कहता है कि वाहिताग्नि गण पठित जो निष्ठा प्रत्ययांत शब्द, समझिए, वाहिताग्न्यादिषु क्या कहता है कि वाहिताग्न्यादिगण पठित जो निष्ठा प्रत्ययांत शब्द, उस निष्ठा प्रत्ययांत शब्द का बहुव्रीहि समास में क्या होता है, पर में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है, पर में प्रयोग होता है। अब ये जो भिन्न शब्द है, यह भिन्न शब्द निष्ठा प्रत्यंत तो है, लेकिन यह वाहिताग्न्यादिगण पठित शब्द है। जो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में जो वाहिताग्न्यादिगण है, उस वाहिताग्न्यादिगण में पठित होने के कारण यह जो है वाहिताग्न्यादिषु से बहुव्रीहि समास होने के कारण इसका पूर्व में प्रयोग जो प्राप्त था, उसको बाध करके इसका पर में प्रयोग किया। जब पर में प्रयोग किया तब तो ठीक हो गया, अर्थ भिन्ना हो गया। तब तब क्या हुआ, अब देखिए कि हुआ अर्थाः भिन्नाः येषाम्। अब पूर्व में अब भिन्न जो भिन्न है, इसका तो हमने पहले प्रयोग किया समास में, समास करते समय, लेकिन समास के बाद इसका हम पर में प्रयोग कर देंगे तो अर्थ भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ भिन्न। और बहुवचनांत में अर्थ भिन्नाः, और षष्ठी में से यहाँ अर्थ भिन्ना नाम की यह चर्चा एक हुई। अर्थे सती माने अर्थ होने पर, इसकी चर्चा भी हम करेंगे आगे। लेकिन पहले क्रमशः हम जो एक अन्वय होता है कि अन्वय कैसे बैठाएंगे, तो अन्वय क्रमेण ही हम यहाँ पर अन्वय करेंगे। तो
अर्थ भिन्ना नाम, इसकी हमको चर्चा मिल गई कि अर्थ भिन्ना नाम में समास कैसा है, और इस पर भिन्न भिन्ना नाम अर्थात भिन्नार्थका नाम, भिन्न अर्थ वाले जो वर्ण है उन वर्णों का शैव माने पूर्वे नहीं, पूर्व क्रम से ही जब पुनः स्थिति हो जाए, अर्थात पुनः उनका श्रवण हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसी जो आवृत्ति होती है, ऐसी ही आवृत्ति को यमक कहते हैं। समझिए, अर्थे सती, अर्थ अभिधेय होने पर, अर्थे माने अभिधेय, अभिधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ की उपस्थिति होती है उसको हम अभिधेय कहते हैं। तो अभिधेय सती माने अर्थे सती, अभिधेय होने पर, अर्थ होने पर जो भिन्नार्थक वर्ण है उन भिन्नार्थक वर्णों का, ठीक, भिन्नार्थक वर्णानाम पूर्वेणैव क्रमेण, अर्थात पूर्व जो क्रम है उसी क्रम से यदि पुनः उनकी श्रुति हो जाए तो वह यमक हो गया। तो इस प्रकार से यह एक अर्थ हुआ। अब यमक देखिए, यमक जो यमकम है, क्या यमक क्या है? तो यमक में क्या है? तो यमौ द्वौ समाजातौ तत्प्रकृतिकम यमकम, अर्थात इतना समझिए कि एक पाणिनि का सूत्र है इवे प्रतिकृतौ, अर्थात प्रतिकृत के अर्थ में समझिए कन प्रत्यय होता है, यहाँ पर इतना अर्थ समझिए। तो यमकम में कौन सा प्रत्यय हुआ है? कन प्रत्यय हुआ है। तो यम से जब कन किए तो यमक बन गया। अब इसी का द्वितीया में यमकम बन जाएगा, द्वितीया वचन में रामम की तरह यमकम बन जाएगा। तो यमकम हो गया आपका, तो यमकम का यमकम में कन प्रत्यय हो गया, एक वर्ण और आपका यहाँ पर हुआ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो वर्णानाम पद है, तो वर्णानाम पद में बहुवचन जो है, वर्णानाम पद में क्या है? बहुवचन है। तो वर्णानाम में बहुवचन होने के कारण अर्थ क्या हो रहा है कि अर्थ होने पर भिन्नार्थक बहुत सारे वर्णों का यदि उसी क्रम से श्रुति हो तब यमक होगा, अर्थ यही होगा। तो यहाँ पर भी जो सुबह चर्चा हुई थी वही चर्चा यहाँ पर है कि यहाँ पर जो वर्णानाम में जो बहुवचन है वह बहुवचन क्या है? वह बहुवचन अविवक्षित है, माने यहाँ बहुवचन नहीं लेना है। यदि बहुवचन ले लेते तब क्या होता कि जहां पर दो वर्णों की आवृत्ति, माने दो वर्णों का अर्थात दो बार आवृत्ति जहां हुई है, ऐसे आवृत्तिमान पदों में यमकत्व व्यवहार नहीं हो पाता। जहां पर बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति होती, ठीक, वहीं पर यमक होता। जहां पर दो वर्णों की आवृत्ति होती वहां पर यमक नहीं होता। तो एक नियम है कि सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम, लिख लीजिए, नियम है सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम, माने सूत्र में जो लिंग का वचन होता है वह अतंत्र होता है। अतंत्र नाम अप्रामाण्य होता है, अशास्त्र होता है, अप्राधान्य होता है। तंत्रम, ठीक, प्राधान्यम, तंत्रम नाम किम? तंत्रम नाम प्राधान्यम, न तंत्रमिति अतंत्रम नाम अप्राधान्यम। तर्हि सूत्रे लिंग ग्रहणम, सूत्र में लिंग का, लिंग वचनम, लिंग का कथन क्या होता है? अतंत्र होता है। माने लिंग माने जो स्त्री पुंसत्व नपुंसकत्व जो यह लिंग है, और जो एकत्व द्वित्व और बहुत्व जो यह एक वचन द्विवचन जो बहुवचन, जो द्वे कयोर द्विवचन एक वचने और बहुष बहुवचन, समझ रहे हैं ना? ये सारे या तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य कृषा, एक वचन द्विवचन, ये जो एक वचन द्विवचन है ये वचन है। लिंग क्या है? तो लिंग जो लिंग तो पुरुषत्व है, स्त्रीत्व है और नपुंसकत्व है, अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो लिंग और जो वचन होते हैं वो शास्त्र में क्या होते हैं? वो शास्त्र में अतंत्र होते हैं, माने अप्राधान्य होते हैं, उनकी प्राधान्यता शास्त्र में नहीं होती है। यह नियम है। इसीलिए आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। तो उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः में देखिए जो समास हुआ है, उकालो अझरस्व दीर्घ प्लुतः, तो वैसे तो क्या होना चाहिए था? ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति इतरेतर योग द्वंद्व करके क्या करते? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः होना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व जैसे रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च क्या करते हैं? राम कृष्ण श्यामा करते हैं।
करीब उसी प्रकार से ह्रस्वश्चा दीर्घश्चा प्लुतश्चा ऐसा समास करके क्या करेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः होना चाहिए था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, प्लुतः एक वचन किए, तो उसको हम आर्षभ प्रयोग मान लेते हैं। लेकिन यह सामान्य एक प्रकार से नियम है शास्त्र का कि जो सूत्र में लिंग और वचन का ग्रहण करते हैं वो अतंत्र होते हैं, माने अप्राधान्य होते हैं, उनकी प्राधान्यता नहीं होती है। तो वर्णानाम में जो यहाँ पर बहुवचनत्व ग्रहण किया गया है वह बहुवचनत्व क्या है, अविवक्षित है। अथवा जब इसको हम विवक्षित मान ले अगर, तब क्या होता कि जब वर्णयो हो आवृत्ति, माने जब दो वर्णों की आवृत्ति होगी, तब दो वर्णों की आवृत्ति में यमकत्व का व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो यमकत्व का व्यवहार तो वहां पर भी होता है। तो इसलिए अब इस प्रकार से क्या अर्थ हुआ, तो यदि अविवक्षित ना माने बहुवचन को, तब क्या होगा कि द्वयोः यमकयोः व्यवहारः न स्यात्, दो यमक में व्यवहार की आपत्ति होने लगी। इस प्रकार से अब जो है फलितार्थ क्या हुआ, अर्थ क्या निकला, एक अर्थ यही निकला कि एक क्रम के द्वारा, ठीक, एक क्रम के द्वारा, एक क्रम से जो समान अर्थ वाले, ठीक, या असमान, देखिए एक अर्थ वाले और असमान, कोई जरूरत नहीं कि समान अर्थ भी हो, असमान भी हो सकते हैं। तो एक क्रमेण, एक क्रम से असमान अर्थ वाले, ठीक, और अथवा समान, समान वर्णानाम, समान वर्णों की जो आवृत्ति होती है वह क्या होती है, वही यमक अलंकार होता है। तो एक एक क्रम से समान असमान, असमान अर्थ का नाम, माने एक समान नहीं अर्थात असमान अर्थ वाले, न समानम अर्थम येषाम ते असमानार्थकाः तेषाम असमानार्थकानाम। तो असमानार्थक अर्थात समान अर्थ भले ही ना हो, एक का दूसरा अर्थ हो, द्वितीय का दूसरा अर्थ हो, जैसे कनक में एक का अर्थ क्या है, सुवर्ण है, सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा है, तो समान है लेकिन समानार्थक तो नहीं है, अर्थात अर्थ तो दोनों का भिन्न भिन्न है। तो इसी प्रकार से अर्थ निकला कि एकेन क्रमेण, क्रम तो एक है, कनक का भी क्रम वही है, द्वितीय कनक का भी वही क्रम है, लेकिन असमानार्थक है, माने एक समान अर्थ नहीं है, एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ धतूरा है। तो असमानार्थक जो वर्ण है, ऐसे समान वर्णानाम और वर्णयो हुआ, अथवा समान वर्णों का अथवा समान दो वर्णों का, ठीक, जो आवृत्ति होती है वही यमक अलंकार हुआ। तो वर्णानाम में जो बहुवचन है यह अविवक्षित होकर के एक नियम दिया कि जहां पर दो वर्णों की, ठीक, एक एक समान से असमान अर्थक जब दो वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां भी यह हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्रम से असमान अर्थ वाले बहुत सारे वर्णों की जब आवृत्ति हो तब यमक अलंकार होगा, यह नहीं है। इस नियम को वर्णानाम, यह अविवक्षित होकर के एक नियम दिया था। अब देखिए इतना अर्थ मुझे लग रहा है सबको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से कुछ आगे की चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, अगर चर्चा करें तो अभी तो केवल यहीं पर 2-3 घंटे चल सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इतनी चर्चा की गई है कि अन्य अन्य शास्त्रकार भिन्न भिन्न रूप से मानते हैं, लेकिन कुछ चर्चाएं मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। आगे जो है इसके जो मूल प्रसंग की जो चर्चाएं हैं उनको करूंगा, कुछ चर्चाएं छोड़ दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यमकम, यह हमारा लक्षण संपूर्ण प्रकार से, यह एक लक्षण घटक जो वाक्य है, इन वाक्यों का अर्थावबोध हो गया और एक लक्षण हमारा निर्दुष्टत्वेन भी है यहाँ। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि जो लाटानुप्रास हमने अभी तक पढ़ा था, उस लाटानुप्रास में यही था कि जहां पदों की अथवा एक पद की अथवा प्रातिपदिक जो पढ़े थे कि प्रातिपदिकों की जो आवृत्ति होती है, समझिए, जो लाटानुप्रास में जो पदों की आवृत्ति होती है उन पदों में अर्थभेद नहीं होता है। वहां क्या है था, शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, वहां तो केवल तात्पर्य मात्र का भेद है। वस्तुतः अर्थ में जो आवृत्तमान पद थे उन आवृत्तमान पदों में
भिन्न अर्थ नहीं थे, अर्थ तो एक ही था, लेकिन भिन्नार्थकता कहाँ थी? तात्पर्य मात्र में भिन्न था। यदि इस यमक के लक्षण में यदि अर्थे सती, यह वाक्य, यह जो पद है अर्थे सती, इस अर्थे सती को ना रखते, समझिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अर्थे सती इतने चंद्रमा का, तो वहां तो वहां पर भी ये लाटानुप्रास में जो आवर्तमान पद है, वहां पर भी अर्थ के वाचक नहीं है। वहां पर जो सुधाकर पद है, दो पद जो है चंद्रमा के ही वाचक है। इसीलिए यहाँ पर यदि भिन्नार्थ का नाम अगर ये नहीं रखते, तब अर्थ क्या होता कि अर्थे सती वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, अर्थ होने पर वर्णों की उसी क्रम से जो पुनः श्रुति माने जो दोबारा श्रवण होना, आवृत्ति होना, यमक होता, तब यह लक्षण लाटानुप्रास में भी चला जाता, क्योंकि लाटानुप्रास में भी जो आवृत्तमान पद होते हैं, उन आवृत्तमान पदों में अर्थे सती अर्थ होता ही है। तो इसीलिए कहा भिन्नार्थानाम। तो लाटानुप्रास में यह लक्षण ना जाए, इस लक्षण को लाटानुप्रास में चला जाता तो अतिव्याप्ति दोष आ जाता। उस अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए इस लक्षण में इन्होंने क्या रखा? इस लक्षण में इन्होंने पद जोड़ा अर्थ भिन्नाना। तो लाटानुप्रास में जो आवृत्तमान पद होते हैं, उन पदों के अर्थों में भिन्नता नहीं होती है, अर्थ तो दोनों का एक ही होता है, लेकिन भेद कहाँ होता है? तो तात्पर्य मात्र में भेद होता है। इस तात्पर्य मात्र की चर्चा हमने बहुत विस्तृत किया है पूर्व में। तो इस प्रकार से एकार्थ के यह जो इन्होंने यहाँ रखा, अर्थात अर्थ भिन्ना नाम, अर्थ भिन्न होना चाहिए, अर्थ तो भिन्न होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अब देखिए अर्थ भिन्ना नाम तो यहाँ पर घटेगा। अब इसी को कारिका भाग में ये और स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समर समरसोयम, समर इत्यादौ एकेषाम् अर्थत्वे अन्येषाम् अनर्थकत्वे भिन्नार्थी न युज्यते वक्तुम। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर अब देखिए इन्होंने कहा अर्थे सती, समझिए अभी तो इन्होंने बता दिया कि अर्थ भिन्ना नाम, यदि अर्थ भिन्ना नाम पद नहीं रखते तब तो लाटानुप्रास में चला जाता और तब एक अतिव्याप्ति आता। अब अर्थे सती क्यों रखा? ठीक है, लाटानुप्रास में अतिव्याप्ति वारण करना था आपको, तो आप अर्थ भिन्ना नाम रख लिए थे, तो अर्थ भिन्ना नाम से अर्थ बोध हो जाता, तो अब आपने अर्थे सती क्यों रख दिया? तो कह रहे हैं यदि अर्थे सती ना रखते तब देखिए क्या होता, तब क्या होता कि भिन्नार्था नाम, माने तब यह भिन्नार्था नाम नियम क्या करता हो, वो सार्थक हो, जो आवृत्तमान जो पद हो, वो पद कैसे हो? वो पद सार्थक हो, निरर्थक नहीं होने चाहिए। समझिए, अर्थ भिन्ना नाम माने भिन्नार्थ का नाम, तो भिन्नार्थ का नाम यदि केवल रहता लक्षण में, अर्थे सती नहीं रखते, तब भिन्नार्थ का नाम क्या कहता? अर्थात जो आवृत्तमान जो पद हैं, उन पदों की वो पद कैसे हो? सार्थक हो, माने जो दोनों पद, उनका दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ हो, अर्थ होगा, सार्थक होते तभी यमक अलंकार होता। यदि ऐसा होता कि एक पद सार्थक होता, दूसरा पद सार्थक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यमक नहीं हो पाता। भाई कनक कनक में तो हो जाता आपका, अगर कनक कनक जैसे जो भी आपको उदाहरण मिलते संस्कृत में, वहां पर तो हो जाता, क्योंकि यहाँ पहला कनक भी सार्थक है, जिसका जो सोने का वाचक है, दूसरा कनक शब्द भी सार्थक है, उसका भी अर्थ है क्योंकि वह धातु। लेकिन यदि कोई ऐसा स्थल आ जाता जहां पर जो एक
तो सार्थक होता, दूसरा निरर्थक होता, तब वहां पर यमक नहीं हो पाता। तो अर्थ भिन्ना नाम यदि केवल रखते तो यह कहता कि जो सार्थक वर्ण है, सार्थक वर्णों की यदि पुनः दोबारा श्रुति दोबारा आवृत्ति हो जाए तब यमक होता है। तो इसी दोष के वारण के लिए जोड़ा गया अर्थे सती कि अर्थ होने पर भिन्न अर्थ का नाम, भिन्न अर्थ वाले जो वर्ण है उन वर्णों की उसी क्रम से यदि पुनः श्रुति हो जाए तो यमक होगा। अब देखिए अर्थे सती जोड़ने से एक अर्थ क्या निकला कि अर्थ हो, प्रारंभ कर रहे हैं उसी स्थल से कि अर्थे सती माने अर्थे सती अर्थ होने पर अर्थ भिन्नार्थाना। तो अर्थे सती रख देने से क्या अर्थ आया? अर्थे सती रखने से यह अर्थ आया कि अर्थ तो हो, अर्थ होने पर यदि कहीं अर्थ ना हो, सती माने होने पर, जो सती यहाँ जो सती है अर्थे सती, अर्थ होने पर भिन्न अर्थ का नाम, भिन्न अर्थ के, यदि अर्थ हो तब तो वह क्या हो, भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक हो, और यदि अर्थ ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो अर्थे सती दे दिया, तो अर्थे सती माने अर्थ होने पर, तो अर्थ होने पर तो वो सार्थक हो, माने उनका अर्थ हो, लेकिन यदि अर्थ ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना कि अर्थे सती कि अर्थ होने पर, यदि अर्थ हो तब तो भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक हो, अर्थात दोनों एक अर्थ के वाचक ना हो। जैसे यहाँ कनक का भी अर्थ है, द्वितीय कनक का भी अर्थ है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक है, एक सोने का, एक हिरण, एक जो है धतूरा का। तो इसीलिए अर्थे सती माने अर्थ होने पर, अर्थ यदि हो, अर्थ हो तो क्या हो, भिन्नार्थक ही हो, अर्थ होगा तो भिन्न अर्थ के वाचक होने चाहिए। तो अर्थ यदि नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अर्थे सती में जोर दे दिया कि अर्थ होने पर, यदि अर्थ हो तो भिन्नार्थक वर्णों की जो पुनः स्तुति होती है वही यमक होता है। थोड़ा सा कठिन अलंकार है यमक, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करिए। उसी को वृत्ति में कह रहे हैं कि समर समरसोयम, तो एक समर है और उसके बाद समरसः अयम, समर समरसः अयम, अयम माने अयम, जो अयम से कुछ भी लीजिए, अयम अयम राजा, अयम देवदत्ता या कुछ भी, तो या राजा लीजिए, तो यह राजा क्या है, समर, समरे, समर माने समरे, समरांगणे, युद्ध में, ठीक, रणभूमि में क्या है, समरस है, समरस अर्थात एक समान है, अर्थात युद्ध में क्या है, युद्ध में एक समान है। तो यहाँ पर यही अर्थ है सती। तो समर समरे समरसः अयम, अयम मतलब यह राजा समर में अर्थात युद्ध में एक रस है, अर्थात एक रूप है। तो इत्यादि इत्यादि में एक शाम अर्थवत्वे, एक का तो अर्थ है किसका, समर का, जो समर पद है यहाँ पर उस समर का तो अर्थ है। तो एक शाम अर्थकत्वे, समर का अर्थ क्या है, युद्ध, युद्धे, युद्ध स्थले, रण क्षेत्रे। और जो दूसरा है समरस, तो समरस, सम माने समान रस है, समरस माने एक रूप, सम माने समान, एक रूप, एक रस, तो एक रूप वाला, समान रूप वाला। तो यहाँ जो समर, समरस, समरस जो यहाँ भी समर बन जाएगा, लेकिन यहाँ जो समर बनाने के लिए जो रस का रकार है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो समर दूसरा समर है, यह समर का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर एक जो प्रथम समर है उसकी तो अर्थवत्ता है, वही करें इत्यादौ एक शाम अर्थवत्वे, एक तो अर्थवान है और अन्य शाम अनर्थकत्वे, दूसरा जो है वह अनर्थक है। तो इस प्रकार से भिन्नार्थानाम इति न युज्यते वक्तुम, आपको जो भिन्नार्थानाम यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर जो आवृत्तमान जो वर्ण है, तो आवृत्तमान वर्ण में जो प्रथम समर है इसका तो अर्थ है युद्ध, रण क्षेत्र, लेकिन जो द्वितीय समर है इस समर का कोई अर्थ नहीं है, यह अनर्थक है, क्योंकि समरसा बने अर्थ ही नहीं घटेगा, समर समरसा, तो रस के रकार को लेकर के समर बन जाएगा। लेकिन अर्थ करेंगे तो समरस माने एक रस, एक रूप वाला, एक समान वाला,
तो इस प्रकार से एक की अर्थवत्ता है, दूसरे में अर्थवत्ता नहीं है, अनर्थकता है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर यमक नहीं होगा। इसलिए भिन्नार्था नाम जो आप कह रहे हैं कि अर्थात जो आवृत्तमान वर्ण हो वो सार्थक हो, माने उनका कोई न कोई अर्थ हो, भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक हो, यह आपका कहना ठीक नहीं है। कहे इसीलिए अर्थे सति इति उत्तम, इसीलिए सूत्र में क्या कहा, अर्थे सति माने अर्थ हो, यदि अर्थ हो तब तो वो भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक हो, यदि अर्थ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यह भी नियम दिया। इस प्रकार से एक श्लोक रघुवंश के नवम सर्ग में मिलता है, वो है शमरते अमर तेजसी पार्थिव। तो यहाँ पर शमर, शमरते और अमरते, तो यहाँ पर भी, यहाँ जो आवृत्तमान पद है, ये आवृत्तमान पद दोनों के दोनों यहाँ पर अनर्थक है, लेकिन यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी होने लगता, इसीलिए कहा कि अर्थे सति माने अर्थ तो होना चाहिए। यदि अर्थ तथा भिन्न इत्यर्थ, यदि अर्थ हो तो भिन्न भिन्न अर्थ हो। अर्थे सति का अर्थ क्या हुआ, यदि अर्थ, यदि अर्थ हो भिन्न एवं, तब तो भिन्न भिन्न ही अर्थ। तो इस प्रकार से जिन ऐसे स्थलों में जहां पर एक में तो अर्थवत्ता है, दूसरे में अर्थवत्ता नहीं है, तो ऐसे स्थलों पर भी क्या है, यहाँ पर समर समर सोयम, यह एक उदाहरण यहाँ दिया गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, साइती सरो रस इत्यादि वैलक्षण्येन न तेनैव क्रमेण स्थिति। जो उन्होंने कहा कि सा पुनः, आया था ना कि सा पुनः श्रुति माने उसी क्रम से उसकी श्रुति होना। तो कहे यहाँ पर जो सरो रसा में, तो पहले में सा है फिर रा है, दूसरे में इसी वर्ण की विपरीत हो गया है, रस हो गया है, माने रा का जो रा बाद में है उसको पहले और सा को बाद में, तो सरो रसा। तो यहाँ पर आवृत्तमान वर्णों में आवृत्ति तो है, लेकिन उसी क्रम की, उसी जिस क्रम में पहला वाला वर्ण आवृत्त हुआ है सर के रूप में, दूसरा उससे भिन्न, उसमें वर्ण का विपर्य हो गया है, वर्ण आगे पीछे हो गया है। तो इत्यादि स्थलों में भी इत्यादि वैलक्षण्येन न तेनैव क्रमेण स्थिति, यहाँ तेनैव क्रमेण माने उसी क्रम से, पूर्व क्रमे से, पूर्व क्रम से जो है यहाँ पर इसकी स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से यमक अलंकार कहाँ पर होंगे, तो जहाँ अर्थ हो, अर्थ हो और भिन्नार्थक वर्ण हो। अर्थे सति यदि अर्थ हो तो भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक हो, ऐसे वर्णों की यदि उसी क्रम से श्रुति हो जाए पुनः दोबारा, तो वह यमक कहलाता है। तो समर समरसो यम, यहाँ पर यदि भिन्नार्था नाम कह देते तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो है अर्थे सत्य यदि नहीं रखते तो समर समरसो यम इत्यादि स्थलों में क्या होता, इत्यादि स्थलों में यमक अलंकार नहीं हो पाता। इसीलिए कहा अर्थे सति माने अर्थ हो तो भिन्न भिन्न अर्थ हो, उसको रखा। और सरोरसा इत्यादि में भी जो है उसी क्रम से श्रुति ना होने के कारण यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आपका यमक अलंकार नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जो है यह एक अर्थ हुआ इसका। अब इसकी चर्चा आगे जो और चर्चा है उसको हम लोग कल करेंगे, यहीं पर जो है इसको विराम देते हैं। तो यह थोड़ा से एक प्रकार से इसका अर्थ इसी प्रकार से, इतना अर्थ एक जो सामान्य अर्थ इसका प्रस्तुत हुआ यह यही हुआ कि अर्थे सति माने अर्थ होने पर जो भिन्नार्थक वर्ण है, ऐसे भिन्नार्थक वर्णों का ठीक सायव क्रमेण उसी क्रम से यदि पुनः श्रुति हो जाए, दोबारा श्रुति हो जाए, तब वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है।